अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ सदाकत भाई मौजूद है। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है कि हमने उसके अंदर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताया था किस तरह आप पहले दिन के चूजे से लेकर एक मुकम्मल मुर्गी बनने तक उसके ऊपर क्या फीड के ऊपर खर्चा आता है, क्या कुछ होता है, सब कुछ हमने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया। उसकी मुकायदा मैंने प्ले लिस्ट बना कर रखी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सदाकत भाई यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी, इसके बाद मुर्गियाँ थी। पहले हमने चूजे के ऊपर बात की थी, अभी इनके बाद माशाल्लाह काफ़ी ये मुर्गियाँ हो चुकी है और ये अंडे इस वक्त दे रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह की खुराक का कितना इनके ऊपर अभी इस वक्त ये इसके ऊपर खुराक इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसके ऊपर इन्होंने अभी तक कितने अंडे दिए हैं, क्या आया ये अंडे दे रही हैं या मतलब एम वक्त और पैसे का इसमें ज़्यादा है। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। अच्छा सदाकत भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये पहले से तो आप सबसे हमें ये बताएं कि ये वाकई एक मुनाफे का कारोबार है या अभी तक आप इसके ऊपर सिर्फ अपना टाइम और पैसे ही लगा रहे हैं? माशाल्लाह ये मुनाफा कारोबार है। अच्छा। तो इसमें माशाल्लाह भी अंडे भी दे रही है मुर्गी मेरी माशाल्लाह। तो इसमें जो साथ में मुर्गे हैं अच्छे के लिए भी अंडा मिल सकता है। अच्छा, तो अभी इस वक्त आपके पास इन मुर्गियों को कितना टाइम हो गया, कितना इनको महीने आपके पास हो गए? अभी मेरे पास 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। और 6 माह में आपको क्या लगता है कि आपने इनसे कुछ आप अभी इस वक्त हैं ये इस काबिल कि आपको कुछ दे सकती है या आपने सिर्फ इसके ऊपर पैसे ही लगाया? नहीं, अभी तो कुछ माशाल्लाह रिकवरी होगी है मेरे पास। अच्छा। क्योंकि मुर्गी मैंने बीच में से सेल कर दी है। अच्छा, तो ये अंडे के ऊपर जाएंगी आपको फ़ायदा देंगी या उसके दौरान आप अगर इनको अगर सेल कर दें वही फ़ायदा है या मतलब क्या इसका? नहीं, मेरा तो इरादा है कि इनसे अभी चेंज निकाल कर चूज़ा निकालें। अच्छा, हैचिंग मतलब अगर आसान अल्फाज बताएं तो हम अपनी मुर्गी को क्रोक कर सकते हैं या हम क्रोक मुर्गी ले सकते हैं? जी जी, यही बात है। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम हमारे पास जो भाई हैं कोई अगर जो आपसे अगर अंडे जो आप इस वक्त अंडे दे रही हैं तो ये कितनी मुर्गियाँ आपकी अंडे दे रही हैं इस वक्त? अभी तो मेरे पास जो है 15 से 20 मुर्गियाँ अंडा दे रही है। अच्छा, टोटल मुर्गियाँ आपके पास कितनी है? 60 मुर्गियाँ। 60 मुर्गी, मतलब अभी तक सारी मुर्गियों ने प्रॉपर अंडा देना स्टार्ट नहीं किया? नहीं किया। तो ये क्या लगता है आपको कब तक ये अंडा देना शुरू कर देंगे? 20 दिन के अंदर सब आ जाएंगे। अच्छा, तो उसके अलावा आपके पास इस वक्त जो मुर्गियाँ हैं जो अंडे दे रही हैं, ठीक है, अगर कोई भाई है जो अपने घर में हैचिंग करना चाहता है देसी मुर्गियों की, गोल्डन मिस्री मुर्गियों की, तो अगर वो आपसे अंडे मंगाना चाहे तो आप किस तरह आपको अंडे पहुँचा सकते हैं? अभी आपने जो ग्रुप का लिंक बताया उसमें मैं भी ऐड हूँ। अच्छा। जिस भाई को अंडे चाहिए उस ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। आप हम इस ग्रुप के अंदर जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो या उसके अंदर हमारे भाई सदाकत भी ये भी मौजूद है। आप उसके अंदर कोई भी आपको अंडे वगैरह चाहिए हो तो आप पर्सनल इनको इनबॉक्स के अंदर मैसेज भी कर सकते हो। अच्छे रेट में अंडे से मिल जाएंगे, आप उनकी हैचिंग करा सकते हो। क्या मशवरा देते हैं कि मतलब कौन सा हफ्ता या कौन सा महीना आगे ऐसा बेस्ट है जो मतलब हम पहले दिन की चूजे से फार्मिंग शुरू कर सकते हैं? तो अभी तो ये आगे जो महीना आ रहा है अप्रैल का, इसमें तो आप चूज़ा फर्स्ट टाइम में 15 डेट के बाद आप चूज़ा डालते हैं तो इंशाल्लाह आपका मुर्गी जो आगे आए अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो आगे चौथे महीने की मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जो 15 तारीख है आप उससे पहले दिन का चूज़ा शुरू करो और आपका अगस्त तक आपका या सितंबर तक या नवंबर तक आपके अंडे देना ये सही कर देंगे, शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपका ये कितने वापस ले देंगे? तो इंशाल्लाह जिन्होंने तो मेरे से बहुत सी हेल्प की है। अच्छा, कुछ भाइयों ने हेल्प की है लेकिन इतने मेरे पास नहीं है, वसैल नहीं थे ना। अच्छा। तो जिस वजह से ये प्रॉपर अंडे पर नहीं आई मुर्गी। तो ये आपने इतना बड़ा जो माशाल्लाह कारोबार रखा हुआ है इसको पहले आपने सीखा है या आपने डायरेक्ट इसको मतलब अपने पास रख लिया? नहीं, मैंने तो कंपनियों में काम किए है तो उन्होंने हेल्प की है। अच्छा, तो अभी जो लोग काम ये शुरू करना चाहते हैं वो कहते हैं हम ये काम शुरू करते हैं, तो क्या उनको पहले ये काम सीखना चाहिए या ऐसे ही मतलब उनको शुरू कर देना चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, वैसे तो उनका नुकसान ही हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त आपके पास जो मुर्गियां हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने बाकायदा एक पूरी वीडियो डाल रखी यूट्यूब पे कि आपकी मतलब ये कितनी फीड आपकी मतलब ये खाएंगी पहले दिन से लेकर प्रॉपर ये मुर्गी बनने तक, लेकिन आप हमें अपनी ज़बानी बताएं कि आपको इसको 6 महीने हो गए आपके पास, तो ये मुर्गियाँ अब तक आपके पास कितने फीड खा चुकी है सर? अभी तो मेरे पास ये 15 से 14 बैग खा चुकी हैं। अच्छा, तो इसमें साथ में कुछ देसी खुराक भी डालता हूँ। अच्छा। इस वजह से ये कम खा रही, नहीं तो 20 से बोरी खा चुकी, 50 किलो की बोरी। तो आपको अब तक लगता है कि ये आपने जो इतना ये काम जो शुरू किया है ये इसने आपको कोई फ़ायदा भी दिया है या अभी तक आपको लगता है कि आपको नहीं शुरू करना चाहिए था या कुछ आपके जहन में आपको ख्याल आया होगा कभी कभार? कभी कभार ख्याल तो आता है नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी बाद में सोचता हूँ कि ये बेहतर हो गया मेरे लिए कि मैंने अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश की है।
माशाल्लाह आपने अभी बताया। तो अगर आपके पास ये मुर्गियाँ ठीक है, अगर आप इससे आगे चूज़े मज़ीद शुरू करना चाहें तो उसके हवाले से हमें कुछ बताएं कि तो ये है कि ये अभी हमारे पास जो चूज़े हमने 50 दाना या 100 दाना इनके अंडे से हैचिंग करना है, तो इनके अंडे से फिर फ्रोख्त करके इनका खर्चा, अंडे चूज़े का खर्चा यही चलाएंगी। अच्छा, तो इनका यही हमें फ़ायदा होगा कि इनका जो खर्चा है इनसे ही निकलेगा, हमें अपनी जेब से कुछ भी नहीं करना। मतलब अगर आप अभी जो मुर्गियाँ आपके पास ये अभी, क्योंकि फिलहाल तो गर्मियाँ आपको पता है अंडे का रेट तो ये आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने नए जो चूज़े आप लेके आते हैं, जो उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो यहाँ पर आपको अंडों से बैकअप मिल जाएगा। आप ये वाले अंडे सेल करके इन मुर्गियों के, तो आप जब तक अगले चूज़े तैयार होंगे तब तक आपका ये वाला खर्चा निकलता रहेगा और इसी में आपकी फीड भी कवर होती रहेगी। जी जी, इसी तरह है। अच्छा, हमारी जो नौजवान नस्ल ये वीडियो देख रही है उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं इस कारोबार के वाले से? ये मेरा तो यही मशवरा है कि सब भाई जो गाय का कारोबार कर लें, मुर्गियों का कर लें, जो भी अपने जेब में अखराजात हैं उनसे करके कुछ न कुछ अपना काम कर लें तो बेहतर है, किसी के आगे काम करने इस वक्त जो आपकी मुर्गियाँ आप करें, क्योंकि इनके ऊपर आपको तजर्बा है ना इसकी फील्ड के बाद, तो इस फील्ड से आपको इनको मशवरा देना चाहिए कि ये काम कैसा है, फ़ायदेमंद है या मतलब कोई इसमें नुकसान है, जो भी बात है आप इनको क्लियर इस वीडियो के अंदर अगर बताते हैं तो आपको ये बात है कि नफ़ा नुकसान तो रब के हाथ में है ना, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मशवरा है कि मुर्गियाँ जो है कि इनसे प्रॉपर फिर आदमी को इनके अवेलेबल रहना पड़ता है, खुद भी उनको देखभाल करनी पड़ती है। जी, तो कोशिश करें तो अपना काम करें तो बेहतर है। मतलब क्योंकि 24 घंटे आपको इनको प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी। फिर जब मुर्गियाँ थोड़ी बड़ी होगी फिर उसके बाद इनको छोड़ दें, फिर आप सुबह के टाइम आप इनको फीड डाल चले जाएँ, शाम को फिर आज फीड डालें, दिन को ये आपकी उधर मकान में। यही बात है, यही बात। लेकिन उसके लिए आपको जगह होना लाजमी, मतलब जगह ऐसी हो मतलब जहाँ पे आप इनको आसानी से रख सकते हैं। जी जी, कोई ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई कुत्ते वगैरह हो गए या मतलब बिल्लियाँ हो गई या इस तरह की चीज़ होगी जो इनको नुकसान पहुँचा सकती हैं, सांप वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनसे आपने एहतियात करनी है, बाकी आपको कोई इसमें नुकसान नहीं हो। और इसके जी जी, इसी तरह है। तो बाकी आपने वीडियो को हमारा यहाँ तक देख लिया होगा। अगर किसी भाई कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हमने व्हाट्सएप को दे रखे, आप उससे हमारा ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी अपना जो आपको मैसेज है वो छोड़ सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कमेंट के अंदर भी अगर कोई बात पूछो तो उसका जवाब आपको कमेंट के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी बहुत शुक्रिया आपका वीडियो के एंड तक रहने का। अल्लाह हाफ़िज़।